हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको भी अपनी तुलसी जी ऐसे हरी भरी और बरगद की तरह घनी चाहिए तो फिर क्या करना है। जो मैं अपने तुलसी जी के साथ करती हूँ, जो मैं अपने इसमें कैसे केयर करती हूँ, क्या फर्टिलाइज़र देती हूँ, वो मैं आपके साथ टाइम टाइम पर शेयर करती रहती हूँ। और ये 2 साल पुरानी तुलसी जी हो चुकी हैं और आप देख सकते हैं कितनी हरी भरी और ग्रीन एकदम पत्तियाँ हैं। क्या करना है, आज मैं 4-5 पॉइंट आपको बताऊंगी। उनको आप फॉलो करेंगे तो आपकी तुलसी जी कभी नहीं सूखेंगी और हमेशा हरी भरी बनी रहेंगी। पहला है, अगर आपने इसको धूप से बचा कर रखा हुआ है, क्योंकि मई जून की तेज़ धूप में ये प्लांट ख़राब हो सकता है, तो कोशिश कीजिए ऐसी जगह रखिए जहाँ थोड़ी सी छनकर बस धूप मिल जाए, बाकी इसके ऊपर छाया रहे। उससे ये प्लांट बहुत ही जल्दी से ग्रोथ भी करेगा और हरा भरा बना रहेगा और पत्तियाँ भी गर्मियों में नहीं जलेंगी। दूसरा, अगर आपके प्लांट की पत्तियाँ पीली हो रही हैं और ऐसे गिर रही हैं तो इसके कई कारण हो सकते हैं पीली पत्तियाँ होने के। पीली पत्तियाँ होने के एक तो ओवर वाटरिंग हो सकता है या फिर अंडर वाटरिंग, पानी नहीं दिया, मिट्टी सूख गई है, उससे भी पत्तियाँ पीली हो जाती हैं और प्लांट हमारा मुरझा भी जाता है। तो कोशिश कीजिए ये सारी पत्तियाँ निकालिए। एक इसका ज़्यादा ही पत्तियाँ आपकी पीली हो रही तो एक रीज़न मैग्नीशियम की कमी भी हो सकती है, तो उसके लिए भी हम आगे क्या फर्टिलाइज़र देंगे वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो जो पीली पत्तियाँ हैं या फिर किसी पत्तियों के ऊपर आपके कीड़े भी लगे हैं तो वो भी निकाल दीजिए। मेरी किसी भी पत्तियों पर कीड़े नहीं हैं, उसके लिए आप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। अगला पॉइंट है, ये मंजरियाँ जो बन जाती हैं ये ज़रूर निकालते रहिए। आपने देखा होगा मेरे प्लांट के ऊपर एक भी मंजरी नहीं है, एक दो हैं जो ये अभी निकली हैं, तो मैं तुरंत ही जैसे ही मंजरियाँ निकलती हूँ इनको हटा देती हूँ, क्योंकि मंजरियाँ हटाना तुलसी जी से बहुत ज़रूरी है। नहीं तो हमारा प्लांट ग्रोथ रोक देता है और बस वहीं पर सोचता है कि बस मेरी इतनी ग्रोथ होनी थी और अब ग्रोथ अपनी रोक देता है प्लांट। और तुलसी जी से अगर आप ये मंजरियाँ हटाते हैं तो तुलसी जी से बहुत प्रसन्न होती हैं और आपको आशीर्वाद देती हैं, क्योंकि तुलसी जी से ये मंजरियाँ हटाना एक भार हटाने के बराबर है। तो तुलसी जी के ऊपर ये एक भार की तरह होती है, ऐसा फ्रेंड्स कहा जाता है, मैंने भी पढ़ा है। तो ये ज़रूर तुलसी जी से मंजरियाँ आप हटाते रहिए। तो थोड़े थोड़े मैं बीच बीच में वास्तु टिप्स भी आपको बताती रहती हूँ कि आपको वास्तु टिप्स के हिसाब से क्या करना चाहिए और कहाँ रखनी चाहिए तुलसी जी। तो इन बातों का हमें विशेष ध्यान रखना है। और यही है फ्रेंड्स, तुलसी जी जब भी लगाएं आप पेयर में लगाएं, आप श्यामा तुलसी और रामा तुलसी दोनों लगाएं। अब अगर आप अपने प्लांट को बुशी बनाना चाहते हैं, घना बनाना चाहते हैं बरगद की तरह, तो फिर प्रूनिंग ज़रूरी है इसकी। तो प्रूनिंग करते रहिए। प्रूनिंग तो इसकी तभी हो जाती है जब आप मंजरियाँ हटाते हैं, तो मंजरियाँ हटाने भी एक तरह से प्रूनिंग ही हो जाता है और वहाँ से कई सारी ब्रांचेज निकल आती हैं। तो अब अगली बात करेंगे फ्रेंड्स। अगला पॉइंट यही है कि प्लांट की 4-5 दिन 6 दिन में आप ज़रूर गुड़ाई करते रहिए, क्योंकि गुड़ाई करेंगे इससे एक तो प्लांट में, हमारी मिट्टी में जो नमी होगी वो जल्दी सूखेगी, और अगर मिट्टी में कोई नीचे फंगस कीड़े वगैरह भी बने हैं वो भी मर जाते हैं, और धूप पहुंचती है, हवा पहुंचती है, हमारी जड़ों को सांस लेने में मदद मिलती है और ऑक्सीजन पहुंचती है जड़ों तक। तो ये बहुत ही ज़रूरी है। अब वेल ड्रेन सॉइल होनी चाहिए आपकी। सॉइल ऐसी होनी चाहिए कि जैसे ही हम फर्टिलाइज़र डालें, कोई लिक्विड पानी, तो वो नीचे निकल जाना चाहिए, क्योंकि बारिश के टाइम पे ये बहुत ही ज़रूरी है। ड्रेनेज होल अपना चेक करें। अब फर्टिलाइज़र मैं क्या डालने वाली हूँ, आप भी ये कीजिए फ्रेंड्स, आपकी तुलसी जी भी ऐसे ही हरी भरी रहेंगी। पहला है हल्दी। तुलसी जी में 15-20 दिन में आप ज़रूर हल्दी यूज़ करते रहिए। इससे प्लांट में एक तो चींटियाँ भी नहीं होती हैं, फंगस कीड़े भी नहीं होते हैं, और तुलसी ये हल्दी बहुत ही शुभ भी होती है तुलसी जी में डालनी। और इससे जो फ्रेंड्स ये एक फर्टिलाइज़र का काम भी करती है, तो ये तुलसी जी में हल्दी ज़रूर यूज़ करें। और मैं तो फ्रेंड्स आपके साथ जब भी शेयर करती हूँ तो आपने देखा होगा हल्दी मैं ज़रूर तुलसी जी में यूज़ करती हूँ। तो इसी की वजह से जो है मेरी तुलसी जी इतनी हरी भरी और हेल्दी हैं। और दोस्त, अभी ये रूट बाउंड भी थोड़ी थोड़ी हो गई हैं, तो मैं शायद इस अभी बरसात से पहले मैं इनको रिपोर्ट करूं, और फिर नहीं तो फिर ऐसे रहने दूंगी। फिर मैं इसको फरवरी में रिपोर्टिंग करूंगी। 2 बार ही रिपोर्टिंग कर सकते हैं आप अपने प्लांट की। हाँ, कुछ डैमेज वगैरह आपका प्लांट हो गया है, गमला टूट गया है, तो उसके लिए तो आप फिर किसी टाइम भी कर सकते हैं। चलिए, अब ये है दूसरा फर्टिलाइज़र। ये है फ्रेंड्स चाय पत्ती। एक डब्बे में मैंने फ्रेश चाय पत्ती भिगो कर रखी है, और एक है में रखी है यूज्ड चाय पत्ती, जो अच्छी तरह से धो करके। अगर आप तुलसी जी में चाय पत्ती यूज़ करते हैं तो बहुत ही अच्छी तरह से उसको वॉश कीजिए, 4-5 बार आप धोइए, और बिल्कुल साफ़ सुथरी होनी चाहिए चाय पत्ती, क्योंकि तुलसी जी एक शुभ प्लांट है, तो हमें इसकी साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखना होता है।
तो अगर आप 1 चम्मच चाय पत्ती फ्रेश यूज़ कर रहे हैं तो 2-3 चम्मच आप यूज्ड चाय पत्ती डाल सकते हैं। चाय पत्ती में बहुत अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम होता है और नाइट्रोजन हमारे प्लांट जो लीफी प्लांट्स होते हैं उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है। अब ये है अगला फर्टिलाइज़र, एप्सम सॉल्ट। अगर आपके प्लांट की पत्तियाँ पीली हो रही हैं उसमें भी काम आएगा, और अगर प्लांट ग्रोथ नहीं कर रहा है, क्योंकि इसका मैग्नीशियम सल्फेट का काम एक ये भी होता है कि हम जो अपने प्लांट को फर्टिलाइज़र देते हैं वो हमारा प्लांट उसको लेने लगता है और ग्रोथ बहुत अच्छी से होने लगती है। तो मैग्नीशियम सल्फेट 2 तरह से यूज़ कर सकते हैं, आप मिट्टी में भी यूज़ कर सकते हैं और पत्तियों के ऊपर स्प्रे भी कर सकते हैं। तो ये मैंने मैग्नीशियम सल्फेट 1 चम्मच से कम डाला है, तो आप भी इसको ज़रूर डालिए। मंथ में 1 बार ज़रूर एप्सम सॉल्ट आप यूज़ कीजिए। और ये हो गया है, 3 चीज़ें मैंने इसमें डाल दी हैं। अब वाटरिंग करनी बहुत ज़रूरी है, पानी ज़रूर डालिए, इतना डालिए कि नीचे तक निकल जाए पानी, क्योंकि अगर बरसात से पहले अपने प्लांट का ड्रेनेज होल आप चेक नहीं करेंगे तो फिर पानी रुकेगा तो फिर रूट्स ख़राब होंगी, और रूट्स ख़राब होंगी तो प्लांट भी ख़राब हो सकता है। और तुलसी जी को अगर बचा कर रखना है तो ये आप फॉलो कीजिए जो मैं आपको टिप्स बता रही हूँ। तो इसमें भी मैं 1 चम्मच ये एप्सम सॉल्ट डाल रही हूँ। इससे पहले मैंने हल्दी डाली इस प्लांट में। अब मैं इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र, जो कि मैंने लिक्विड चाय पत्ती भिगो कर रखी हुई है, ये मैं इसमें यूज़ करने वाली हूँ। 1 चम्मच मैंने 1 लीटर में भिगो कर रखी थी, तो मैं थोड़ी ही यूज़ करूँगी। ये देखिए इतना मैं डाल दूँगी, और ये इतना डालने के बाद आप ऊपर से पानी डाल सकते हैं अच्छी तरह से। तो ये देखिए मैं इसमें फ्रेंड्स, ये चाय पत्ती, फ्रेश चाय पत्ती में तो बहुत ही अच्छी तरह से 4% नाइट्रोजन होती है। इसके अलावा इसमें टैनिक एसिड होता है और मिट्टी को एसिडिक तो बनाता ही है ये। इसके अलावा ये हमारे प्लांट को बीमारियों से भी बचाती है चाय पत्ती, तो ये ज़रूर यूज़ करें। और ये देखिए पानी कितनी जल्दी से नीचे चल गया। मैं अभी आगे दिखाऊंगी कि बहुत ही जल्दी नीचे से मेरे प्लांट में से ये पानी ड्रेन हो जाता है। और फ्रेंड्स, आखिरी मैं ये आपको बता देती हूँ कि कोशिश कीजिए आप मिट्टी के पॉट में ही लगाएं प्लांट को। तुलसी जी तो ख़ास तौर से आप मिट्टी के पॉट में ही लगाइए, क्योंकि इससे बहुत अच्छे से ग्रोथ होती है। और आप देख ही सकते हैं, ये देखिए ये पानी नीचे से ड्रेन हो चुका है। तो इसका मतलब है कि मेरे प्लांट के जो पॉट का ड्रेनेज होल बहुत अच्छे से ठीक है और मिट्टी भुरभुरी है, तो उसी वजह से पानी नीचे से ड्रेन हो चुका है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। अब आखिरी मैं बता रही हूँ, आखिरी फर्टिलाइज़र ये भी आप यूज़ कीजिए। एलोवेरा मेरे पास बहुत सारे प्लांट्स हैं, तो मैं क्या करती हूँ, ऐसे पत्तियों को कट करके, या तो आप ग्राइंड करके इसको पीस करके वो लिक्विड भी बना कर डाल सकते हैं, नहीं तो पीसीस काट कर ऐसे मिट्टी में दबा दीजिए, ये भी बहुत अच्छा वर्क करता है। ये धीरे धीरे करके नीचे पहुँचेगा और हमारे प्लांट की रूट्स हैं वो बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करेंगी, और ये एक रूटिंग हार्मोन का काम भी करता है। तो देख सकते हैं आप मेरी तुलसी जी कि दोनों ही तुलसी जी बहुत ही हरी हैं और घनी हैं। तो फ्रेंड्स, यही है तुलसी जी की केयर करने का तरीका। और देख सकते हैं आप पत्तियां, एक भी मेरे प्लांट के ऊपर कीड़ा नहीं है। अगर आपको लगे कि आपके प्लांट की पत्तियों के ऊपर काले कीड़े लगे हैं तो फिर नीम ऑयल का स्प्रे कीजिए, नहीं तो आप बेकिंग सोडा पानी में मिलाकर वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं कर रही हूँ पत्तियों के ऊपर स्प्रे। ये मैंने पानी लिया और इसमें मैं थोड़ा सा सीवीड फर्टिलाइज़र डाल रही हूँ लिक्विड। इससे मैं पत्तियों के ऊपर अक्सर सभी प्लांट पर मैं स्प्रे करती रहती हूँ। इससे भी पत्तियाँ चमकदार बनती हैं। और सुबह के टाइम कीजिए, मॉर्निंग के टाइम कीजिए ये काम, और आपका प्लांट एकदम सी चमकदार पत्तियों वाला बनेगा। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की वीडियो। और आपको पता ही है तुलसी जी एक शुभ प्लांट है, इसको घर में लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। साक्षात लक्ष्मी जी इसमें वास करती हैं। कहते हैं जहाँ भी तुलसी जी होती हैं उस घर में हमेशा लक्ष्मी जी का वास हो जाता है। और ये लक्ष्मी विष्णु प्रिया हैं, तो ये ज़रूर हमारे घर में होनी चाहिए। हिंदू धर्म में बहुत ही महत्व है तुलसी जी का। तो ये दोनों प्लांट्स के ऊपर मैं स्प्रे कर रही हूँ और देख सकते हैं आप तुलसी जी। तो थैंक यू डियर फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए।